घर के मंदिर में माता-पिता की तस्वीर रखना वरदान है या अभिशाप? भगवान शिव ने बताया मृत्यु के बाद तस्वीर लगाने का वह रहस्य जिसे 99% लोग नहीं जानते। दोस्तों, सनातन धर्म में माता-पिता को जीवित देवता माना गया है। कहते हैं कि जिनके सिर पर माता-पिता का हाथ होता है, उन्हें स्वर्ग की भी आवश्यकता नहीं होती। उनका त्याग, उनका प्रेम और उनका आशीर्वाद हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। लेकिन जब कालचक्र चलता है और वे इस नश्वर शरीर को त्याग कर परलोक गमन कर जाते हैं, तो पीछे रह जाती है उनकी यादें और उनकी तस्वीरें। अक्सर भावुक होकर हम उनकी तस्वीरों को अपने घर के सबसे पवित्र स्थान यानी अपने पूजा घर में देवताओं के साथ स्थापित कर देते हैं। हमें लगता है कि हम उनकी सेवा कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, परंतु क्या आप जानते हैं कि क्या शास्त्रों में और स्वयं भगवान शिव के वचनों में इसे लेकर क्या नियम बताए गए हैं? क्या पूजा घर में पितरों की तस्वीर रखना शुभ है, या इससे हम अनजाने में अपने ही घर में भारी संकट बुला रहे हैं? आज की यह कथा आपकी आंखें खोल देगी। यह कथा एक ऐसे पुत्र की है जिसने भक्ति की आवेश में एक ऐसी भूल कर दी जिससे उसका पूरा हंसता खेलता परिवार विनाश के कगार पर आ खड़ा हुआ। तो चलिए भगवान शिव का नाम लेकर इस ज्ञानवर्धक कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। अवंतिका नगरी के पास एक छोटा सा सुंदर गांव था, सुंदरपुर। वहां राघव नाम का एक मूर्तिकार रहता था। राघव के हाथों में जादू था। वह पत्थर की ऐसी मूर्तियां बनाता था कि मानो अभी बोल पड़ेंगी। राघव स्वभाव से बहुत ही विनम्र और संस्कारी था। उसके जीवन का केवल एक ही तीर्थ था, उसके माता पिता। उसके पिता का नाम रामदीन और माता का नाम सावित्री था। राघव अपने माता पिता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ता था। वह सुबह उठकर उस सबसे पहले उनके चरण स्पर्श करता, उन्हें अपने हाथों से भोजन करवाता और फिर अपने काम पर जाता। पूरा गांव राघव को श्रवण कुमार कहकर पुकारता था। राघव का विवाह सुमित्रा नाम की एक सुशील कन्या से हुआ था। सुमित्रा भी अपने सास ससुर को माता पिता तुल्य ही मानती थी। घर में सुख शांति थी, लक्ष्मी का वास था और आंगन में एक छोटा सा बालक अंश खेलता था। परंतु विधि का विधान देखिए, एक दिन गांव में महामारी का प्रकोप फैला। वृद्ध अवस्था होने के कारण रामदेव और सावित्री दोनों ही इसकी चपेट में आ गए। राघव ने अपनी जमा पूंजी लगा दी, बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया, दिन रात सेवा की, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। एक ही दिन के अंतराल में राघव के सिर से माता और पिता दोनों का साया उठ गया। इस वज्रपात से राघव टूट गया। जिस घर में कल तक माता पिता की हंसी गूंजती थी, वहां अब शमशान जैसी खामोशी छा गई थी। राघव का रो रो कर बुरा हाल था। उसने अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन उसका मन शांत नहीं हुआ। उसे हर पल लगता कि उसके माता पिता उसे पुकार रहे हैं। इसी वियोग में और अत्यधिक मोह में राघव ने एक निर्णय लिया। उसने सोचा, मेरे माता पिता ही मेरे भगवान हैं। अब जब वे नहीं रहे तो मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं उन्हें अपने घर से अपने कभी दूर नहीं होने दूंगा। राघव एक मूर्तिकार था। उसने हफ्तों की मेहनत से अपने माता पिता की हूबहू पत्थर की मूर्तियां बनाई। वे मूर्तियां इतनी जीवंत थी कि देखने वाले को भ्रम हो जाए। फिर एक सुबह राघव ने अपने घर के ईशान कोण में बने पूजा घर में बदलाव किया। उसने कुल देवता भगवान विष्णु और भगवान शिव की मूर्तियों को थोड़ा पीछे खिसका दिया और ठीक उनके सामने सबसे ऊंचे आसन पर अपने माता पिता की मूर्तियों को स्थापित कर दिया। उसकी पत्नी सुमित्रा ने जब यह देखा तो वह सहम गई। उसने दबी जुबान में कहा, स्वामी, मैं जानती हूँ कि आपका बाबूजी और माँ से कितना प्रेम है, लेकिन पूजा घर तो ईश्वर का स्थान है। वहाँ पितरों को देवताओं के बराबर या उनके ऊपर बैठाना क्या सही है? बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पितरों का स्थान अलग होता है। राघव क्रोधित हो उठा। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। वह चिल्लाया, सुमित्रा, मेरे लिए मेरे माता पिता ही सबसे बड़े देवता हैं। भगवान ने तो उन्हें मुझसे छीन लिया, लेकिन अब मैं उन्हें इस घर से कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं रोज इनकी पूजा करूंगा, भोग लगाऊंगा। तुम मुझे धर्म मत सिखाओ। सुमित्रा चुप हो गई। राघव ने नियम बना लिया। वह सुबह उठता, स्नान करता और सबसे पहले माता पिता की मूर्तियों पर जल चढ़ाता, फूल माला पहनाता और घंटों उनकी आरती करता। वह ईश्वर का नाम लेना भूल गया था, बस पितृभक्ति के नाम पर पितृमोह में फंस गया था। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने माता पिता से सच्चा प्रेम करते हैं और भगवान शिव में श्रद्धा रखते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुरुआत में सब सामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। जिस घर में पहले शांति थी, वहां अब एक अजीब सा भारीपन रहने लगा, जैसे हवा में कोई बोझ हो। पहली घटना तब घटी जब राघव का बेटा अंश, जो हमेशा हंसता रहता था, अचानक रात में डरकर उठने लगा। वह पसीने से लथपथ हो जाता और अपनी माँ से लिपट कर कहता, माँ, मुझे डर लगता है। पूजा वाले कमरे से कोई मुझे घूर रहा है। वहाँ बहुत अंधेरा है माँ।
सुमित्रा उसे समझाती कि यह उसका वहम है, लेकिन अंश का डर बढ़ता गया। उसने खाना पीना छोड़ के और वह बीमार रहने लगा। दूसरी ओर राघव के कारण काम पर भी ग्रहण लग गया। जिन मूर्तियों की मांग दूर दूर तक थी, अब वे मूर्ति बिकना बंद हो गई। या तो पत्थर टूट जाते या ग्राहक को मूर्ति पसंद न आती। घर में जो जमा धन था वह बीमारी और संकटों में खर्च होने लगा। लेकिन सबसे भयानक बात राघव के साथ हो रही थी। उसे रात में सपने नहीं बल्कि विचित्र दृश्य दिखाई देने लगे। उसे सपने में अपने माता पिता दिखाई देते, लेकिन वे शांत नहीं थे, वे कष्ट में थे, रो रहे थे। वे राघव से कह रहे थे, बेटा हमें मुक्त कर दे, हमें जाने दे, हम प्यासे हैं। राघव हड़बड़ा कर जाग जाता। उसे समझ नहीं आता कि वह तो उनकी इतनी सेवा कर रहा है, रोज भोग लगा रहा है, फिर वे प्यासे क्यों हैं, वे कष्ट में क्यों हैं। उसका व्यवहार चिड़चिड़ा हो गया। घर में बिना बात के कलेश होने लगा। सुमित्रा और राघव के बीच जहाँ कभी प्रेम था, अब केवल झगड़े होते थे। एक अमावस की रात थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बादलों की गर्जना से धरती कांप रही थी। राघव पूजा घर में बैठा अपने माता पिता की मूर्तियों के सामने रो रहा था। हे पिताजी, हे माँ, मैंने क्या कमी छोड़ी? मैं आपकी पूजा करता हूँ, फिर मेरे घर में यह नर्क क्यों बन गया है? मेरा बेटा मृत्यु की सैया पर है, मेरा काम ठप हो गया है, आप मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? तभी घर के द्वार पर किसी ने जोर से दस्तक दी। इतनी रात गए, इस तूफानी मौसम में कौन हो सकता है? सुमित्रा ने डरते डरते दरवाजा खोला। सामने एक विशाल काया वाले साधु खड़े थे। उनके हाथ में त्रिशूल था, माथे पर भस्म और आंखों में एक दिव्य तेज। वे कोई साधारण साधु नहीं लग रहे थे। बारिश की एक बूंद भी उनके शरीर को छू नहीं पा रही थी। राघव दौड़कर बाहर आया। साधु को देखकर वह उनके चरणों में गिर पड़ा। महाराज, आप कौन हैं? इतनी रात को मेरे द्वार पर कैसे आए? साधु ने गंभीर वाणी में कहा, बेटा, मैं किसी का भेजा हुआ संदेश लेकर आया हूँ। मैं भिक्षा नहीं मांगता, मैं केवल मार्ग दिखाता हूँ। मुझे तुम्हारे घर के भीतर से करुण पुकार सुनाई दी, लेकिन यह पुकार तुम्हारी नहीं, उन आत्माओं की है जिन्हें तुमने बलपूर्वक बांध रखा है। राघव कांप गया। उसने साधु को भीतर आने का निवेदन किया। साधु ने जैसे ही पूजा घर की ओर दृष्टि डाली, उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने अपनी उंगली राघव के माता पिता की मूर्तियों की ओर उठाई और गर्जना की, मूर्ख मनुष्य, यह तूने क्या अनर्थ कर दिया? तूने अपने पितरों को भगवान के आसन पर बिठा दिया। तू जिसे प्रेम समझ रहा है, वह वास्तव में उन जीवात्माओं के लिए कारावास है। राघव रोने लगा। महाराज, मैंने तो केवल अपने माता पिता का सम्मान किया, क्या माता पिता भगवान नहीं होते? साधु ने राघव को उठाया और शांत स्वर में बोले, ध्यान से सुन राघव, यह वह रहस्य है जो भगवान शिव ने स्वयं गरुड़ देव को बताया था, पर अज्ञानी मनुष्य इसे भूल जाता है। माता पिता का सम्मान जीवित रहते उनकी सेवा में है और मृत्यु के बाद उनकी मुक्ति की प्रार्थना में है। पूजा घर वह स्थान है जहाँ पर ब्रह्मा का वास होता है, जो ऊर्जा का स्रोत है। वह स्थान प्रकाश और मोक्ष का है। साधु ने आगे समझाया, मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमलोक की यात्रा करनी होती है और अपने कर्मों के अनुसार नया जन्म लेना होता है। यह सृष्टि का नियम है। लेकिन जब तुम उनकी तस्वीर या मूर्ति को देवताओं के साथ रखकर उनकी आराधना करने लगते हो, तो तुम्हारे मोह के कारण वे आत्माएं पृथ्वी लोक के मोह में फंस जाती हैं। वे जाना चाहती हैं, पर तुम्हारा यह हट उन्हें जाने नहीं देता। देवताओं के स्थान पर पितरों को रखने से देवदोष और पितृदोष दोनों लगते हैं। देवता रुष्ट हो जाते हैं क्योंकि तुमने मर्यादा तोड़ी, और पितर कष्ट पाते हैं क्योंकि वे भगवान का तेज सहन नहीं कर पा सकते। राघव ने सिसकते हुए पूछा, तो क्या मुझे उनकी तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए? क्या मुझे उन्हें भूल जाना चाहिए? साधु ने सिर हिलाया, कदापि नहीं। विस्मृति नहीं, सही स्थान देना आवश्यक है। पितरों का स्थान घर की दक्षिण दिशा, साउथ डायरेक्शन, या दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण की दीवार पर होना चाहिए। पूजा घर में नहीं। पूजा घर में हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं, जबकि पितरों को हमें अपनी श्रद्धा और दान देना होता है। ईश्वर दाता है, पितर याचक है और अपनी संतानों से तर्पण और मुक्ति की आशा रखते हैं। जब तुम उन्हें भगवान बनाकर पूजते हो, तो उनकी मुक्ति का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। यही कारण है कि वे तुम्हें सपनों में कष्ट में दिखते हैं। तुम्हारा बेटा बीमार है क्योंकि घर में दो परस्पर विरोधी ऊर्जाएं टकरा रही हैं। राघव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसका शरीर पसीने से तरबतर हो गया। महाराज, मुझे उपाय बताइए। मैं अपने माता पिता को कष्ट नहीं देना चाहता, मैं अपने परिवार को बचाना चाहता हूँ। सुधा ने आदेश दिया। साधु ने आदेश दिया, कल सूर्योदय होते ही इन मूर्तियों को आदरपूर्वक गंगा या किसी पवित्र नदी में विसर्जित करो। घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर उनकी एक साधारण तस्वीर लगाओ और उनका श्राद्ध कर्म करो। गरीबों को उनके नाम पर अन्न और वस्त्र का दान करो। याद रखो राघव, पितरों को आंसू नहीं तर्पण चाहिए, उन्हें जंजीर नहीं मुक्ति चाहिए। इतना कहकर साधु मुड़े और अंधेरे में विलीन हो गए। राघव को समझ नहीं आया कि वह कौन थे। शायद स्वयं महादेव ने किसी दूत के रूप में उसे मार्ग दिखाया था। दोस्तों, कहानी के सबसे महत्वपूर्ण भाग की ओर बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। यदि आपको यह कथा पसंद आ रही है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर अपने पितरों की शांति की प्रार्थना अवश्य करें।
अगले ही दिन सुबह राघव ने वैसा ही किया जैसा साधु ने बताया था। भारी मन से लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ उसने पूरा पूजा घर से माता पिता की मूर्तियों को उठाया। उसने उनसे क्षमा मांगी। हे माता, हे पिताजी, मेरे मोह ने आपको बहुत कष्ट दिया। अब मैं आपको मुक्त करता हूँ, आप अपनी आगे की यात्रा पर जाएं। उसने मूर्तियों को नर्मदा नदी में विसर्जित किया। घर आकर उसने पूरे विधि विधान से ब्राह्मणों को भोजन कराया और गरीबों को दान दिया। घर की दक्षिण दीवार पर एक ऊंचे स्थान पर उसने माता पिता की एक सौम्य तस्वीर लगाई और वहां केवल हाथ जोड़कर नमन किया। कोई धूप दीप या घंटी वहां नहीं बजाई। चमत्कार हुआ, उसी रात से अंश का बुखार उतरने लगा। वह डरावने साए जो बच्चों को डराते थे हमेशा के लिए गायब हो गए। घर का भारीपन छूट गया, जैसे कोहरा साफ हो गया हो। राघव को उस रात फिर सपना आया। इस बार उसने देखा कि उसके माता पिता श्वेत वस्त्रों में हैं, उनके चेहरे पर दिव्य शांति है और वे मुस्कुराते हुए आकाश की ओर जा रहे हैं। जाते जाते उन्होंने राघव को आशीर्वाद दिया। राघव का काम फिर से चल पड़ा। घर में फिर से खुशियां लौट आई। सुमित्रा और राघव ने समझ लिया कि धर्म का पालन मर्यादा में रहकर ही होता है। अति सर्वत्र वर्जयेत, अर्थात किसी भी चीज की अति, चाहे वो भक्ति ही क्यों ना हो, हानिकारक होती है। निष्कर्ष और शिक्षा। दोस्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भावनाओं में बहकर शास्त्रों के नियमों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। पहला, स्थान का महत्व। घर का मंदिर देवताओं के लिए है, वह ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। पितरों की तस्वीरें सदैव दक्षिण, साउथ या पश्चिम वेस्ट की दीवारों पर लगानी चाहिए। दूसरा, पूजा बनाम सम्मान। देवताओं की पूजा होती है, पितरों का स्मरण और सम्मान होता है। पितरों की तस्वीर के सामने रोज अगरबत्ती जलाना या घंटी बजाना उन्हें देवता बनाने जैसा है, जिससे पितृदेव से उत्पन्न होता है। तीसरा, मुक्ति का मार्ग। सच्चा पुत्र वही है जो अपने माता पिता के जाने के बाद उनके नाम से सत्कर्म करे, प्याऊ लगवाए, भूखों को खाना खिलाए। वही पुण्य उन तक पहुंचता है और उन्हें परलोक में सुख देता है। तस्वीरें सजाने से नहीं, कर्म सुधारने से पितृ प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि मोह आत्मा को बांधता है जबकि प्रेम आत्मा को मुक्त करता है। अपने माता पिता से प्रेम करो, उन्हें मुक्त करो। तो दोस्तों, यह थी आज की कथा। क्या आपके घर में भी पूर्वजों की तस्वीरें सही दिशा में लगी हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस भूल से बच सकें। अंत में, पितरों की शांति और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक और अलौकिक कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।